अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। क्या हाल है स्टूडेंट? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। जी, हम 9th क्लास की न्यू बुक स्टार्ट की हुई है। चले हम बिना टाइम जाए के अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। जी, जैसे कि आपको पता है कि मैं 2.1 कंप्लीट करवा दिया आपको एक्सरसाइज। 2.2 ये भी कंप्लीट करवा दिया एक्सरसाइज आपको। 2.3 ये भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ठीक है, अब आपके पास आ गई है एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2.4। ये हमने आज करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अल्लाह खैर करेगा। चले, अब पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, वो कहता है आपने कैलकुलेटर को यूज नहीं करना, विदाउट, बगैर कैलकुलेटर के एवेल्यूएट द फॉलोइंग। वो कहता है कि लॉग की बेस, ये होती है ना बेस, को कहते हैं बेस। लॉग की बेस 2 18 माइनस सब्ट्रैक्शन लॉग की बेस 2 लॉग बेस 2 9। ठीक है ना, इसी तरह एनीवन मतलब और बहुत से सवालात हैं। चले हम इस सवाल को अब सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले आपको जो ना इसके थोड़े से लॉगरिथम के लॉग के जो ना आपको थोड़े से रूल आने चाहिए। रूल इसके क्या कहते हैं थोड़ा सा आपको बता दो। रूल इसमें कहाँ है, वो रूल आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि पता लग सके आपको। ठीक है, ये देखें, एक रूल कहता है, ये है क्वोशंट रूल, क्वोशंट लॉ मतलब रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन लॉ क्या कहता है ये देखें। वो कहता है कि लॉग बी, बेस उसकी बी है, उसके बाद एक्स ओवर वाई है, इज इक्वल टू, कह रहा है कि लॉग बेस बी एक्स, उसका एक्स माइनस लॉग, लॉग बेस भी उसकी वही है वाई। मतलब लॉग जी जो ना लॉग के साथ जो बेस है फिर वही है, सेम है बेस। इधर भी लॉग बेस बी है, इधर भी लॉग बी है, इधर भी लॉग बी है, मतलब बेस उसकी सेम है, बी आ रही है। ठीक है, मतलब कहने का मकसद ये है कि जब अगर आपके पास डिवाइड दिया गया हो, ओवर दिया गया हो, एक्स ओवर वाई, मतलब कोई भी रकम अगर आपके पास दी गई हो इस शक्ल में हो, तो उसको आप माइनस में तब्दील कर सकते हो। ये लॉ है, क्वेश्चन लॉ। अगर वो माइनस में दिया गया है तो आप इसको बटे में देख सकते हो। ठीक है, वो मतलब आप इस सवाल के मुताबिक होगा। ठीक है, अगर बटे में हो तो उसको माइनस में चेंज करना है, अगर माइनस में हो तो वो बटे में चेंज करना है। ठीक है, इसको कहते हैं क्वेश्चन लॉ। ठीक है, तो ये भी आपको एक लॉ आना चाहिए। बाकी साथ साथ मैं लॉ करवाता रहूंगा। ठीक है, तो फिलहाल आपने अभी इस लॉ को देखना है, इस लॉ को क्या कहते हैं। ठीक है जी, लॉ क्या कहता है हमारे पास। उसने कहा कि ये देखें, ये लॉग है, लॉग का जो बेस है वो 2 है, इधर भी लॉग का बेस 2 है, वही सूरत हाल हो गई यही वाली। ये देखें क्या कह रहा है, लॉग, ये देखें बी है, एक्स वाई है। ठीक है ना, पहले इधर देखें, ये माइनस वाला है, इधर माइनस है ना, इधर क्या कह रहा है, लॉग 2 18 माइनस लॉग 2 ना, मतलब इसमें माइनस हो रहा है, मतलब इधर इधर भी क्या है, माइनस हो रहा है। अब इसको इस शक्ल में चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए लॉग बी है, लॉग बी है, उसने एक दफा लिख दिया। ठीक है, उसके बाद जो एक्स है वो ऊपर आ गया, जो वाई है, वाई है माइनस का, माइनस लॉग बी वाई है, बेस उसकी बी वाई है, तो वो क्या है, उसने नीचे लिख दिया, वाई को नीचे लिख दिया। वो सेम है, लॉग बी जो बेस है वो सेम एक दफा लिख दी, एक्स ओवर वाई लिख दिया। इसको भी, इस सवाल को भी हम इसी तरह हल करेंगे। ठीक है, लॉग बेस, लॉग है, इसकी बेस क्या है 2 है, लॉग है, इसकी बेस क्या है 2 है, तो लॉग को हम लिखेंगे एक दफा, बेस भी एक दफा लिखेंगे। उसके बाद 18, क्योंकि इधर ये इसको x समझे, इसको y समझे। ठीक है ना, ये आ गया x, और ये क्या है आपके पास 9, ये आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। लॉग 2, उसकी बेस 2, 9 1 द 1, 1 9 9 1 द 9, 9 2 द 18, तो आपके पास क्या आ गया 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब एक और रूल क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास log की बेस 2 हो, ऊपर भी 2 हो, तो आपका जवाब आएगा 1। ठीक है, दोबारा सुने, अगर log की, अगर इसकी बेस आपकी 3 है, इधर भी 3 है, तो आपके पास जवाब क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है,
तो इसमें बुक में भी आपको दिखा देता हूँ, बुक में कहाँ लिखा है कि जो है ना वो 1 आता है। ये देखें, ये लिखा हुआ है लॉग कि अगर बेस 10 है, इधर भी 10 है, उसके ऊपर भी 10 है, तो जवाब आपके क्या आएगा 1। अगर लॉग का इधर 3 है तो इधर भी 3 हो, फिर भी 1 आएगा। अगर इधर लॉग का 100 है, इधर भी 100 है, तो आपका जवाब 1 आएगा। ठीक है, ये आपने याद करना है, ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। तो इसका फिलहाल क्या आंसर आ गया, 1 आ गया आपके पास इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। ला आपने देखते जाना है कि ला ला सारे आपने ला याद करने, क्वेश्चन ला याद करना है, पावर रूल याद करना है, पावर का जो लॉ है वो याद करना है। उसके पास प्रोडक्ट लॉ आपने देखना है, प्रोडक्ट लॉ कैसे करते हैं वो भी देखना, याद करना है आपने। लेकिन फिलहाल तो अभी तक आपने इसी को देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अच्छा जी, ये आपके पास एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं ये भी देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। अब यह देखें, इधर भी log 2 है, इधर भी log 2 है, ये तो ठीक है। ठीक है ना, इधर भी प्लस है, ये भी बात ठीक है। पहले ऐसे करते हैं कि इसका जो है ना थोड़ा सा इसको सॉल्व सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसकी बेस 2 है, 64 का हम फैक्टराइज ले लेते हैं। ठीक है, 64 का क्या आता है, 2 3 दा 6, 2 2 दा 4, 2 1 दा 2 16 दा 32। ठीक है, इसको जल्दी निकाल लेते हैं, ये सब आपको आता होगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, क्या आ गया आपके पास 2 की पावर 6। ठीक है, ये प्लस का प्लस, लॉग की बेस 2, इसका 2। ठीक है, अब इधर क्या कहता है, अब इधर आपको एक रूल आना चाहिए। इधर फिर एक रूल आ गया, फिर आपको रूल दिखाता हूँ। इधर एक आपको रूल दिखाता हूँ। ठीक है, यार क्या करूँ, ये मोबाइल मेरा जरा पूरा सुरा है। ये है प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लॉ आपने याद करना है। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहते हैं, वो कहता है अगर लॉग आपके पास ये लॉग उसकी बेस बी है, एक्स वाई हो, तो आपके पास क्या होगा लॉग बी लॉग बी, वो भी यही है, इधर एक्स होगा उसके बाद इधर वाई होगा। अब इस सवाल को थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। सवाल में क्या कहता है, ये देखिए log 2, ये देखिए log 2 मतलब इसका log की बेस क्या है 2 है, इसकी भी log की बेस क्या है 2 है। ठीक है, इसको छोड़े, लेकिन दरमियान में क्या है प्लस। ठीक है ना, इधर भी क्या है देखिए प्लस है, इधर भी प्लस है, तो इसको इस फॉर्म में हमने चेंज करना है। तो log की बेस भी है, इधर भी log बेस भी, उसने एक दफा लिख दिया, और जो ये x है ये y है उसको एक दफा लिख दिया, बस खत्म। तो इसको भी आपने इसी तरह, ये भी आपने याद करना है, प्रोडक्ट लॉ भी आपने लाजमी याद करना है, ये भी आ सकता है। ठीक है, डेफिनेशन के हवाले से भी डेफिनेशन ये पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है राइट द प्रोडक्ट लॉ है, लिखो प्रोडक्ट लॉ, लिखो उसका असूल लिखो, जैसे होता है वो भी आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल अभी इसको देखते हैं। अब देखिए ये प्लस में है तो इसको प्रोडक्ट में हमने चेंज करना है, तो log 2 बेस 6 की हमने एक दफ़ा लिखेंगे, और ये क्या हमारे पास 2 की पावर 6 ये आ जाएगा। ठीक है ना, और मल्टीप्लाई ये आपके पास ये सिर्फ 2 बचेगा, तो ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद आगे करते हैं, ये log आ जाएगा, इसकी बेस 2 है, तो ये देखें आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेसिस सेम है, तो बेस है तो इसकी ज़रब में हमेशा पावर ऐड होती है जब बेसिस आर सेम हो, बेसिस सेम हो, तो आपके पास ये 2 की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 7 आ जाएगी। ठीक है, अब ये है आपके पास। ठीक है, अब अगेन एक रूल आता है, लॉ आता है। यार आप कहोगे सर इतना सारे आपने रूल लॉ बता दिए, सब लॉ कैसे याद करें। लॉ तो आपको याद करने पड़ेंगे, 4 लॉ हैं आपके पास, एक है पावर रूल लॉ, एक है क्वेश्चन लॉ, एक है आपके पास प्रोडक्ट लॉ, एक और भी है। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ, ये भी है आपके पास। ठीक है ना, वो भी आपने लाजमी याद करना है। ठीक है, अब हमने चलना है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पावर लॉ, पावर लॉ कैसे कहते हैं, ये देखिए पावर लॉ, जैसे इधर है ना log की बेस 2 है ना, तो 2 7 है ना, इधर 2 की पावर 7 है,
तो इसको देखना है कि इसको किस तरह चेंज करना है। ये देखें, वो कहता है अगर किसी की पावर इधर log b है, x की पावर मतलब n है, तो इसको किस तरह चेंज करेंगे। जो उसकी पावर ठहरी हुई है उसको साइड में लिखो और log का बेस b वैसे के वैसे और बाकी सब वैसे के वैसे, सिर्फ उसकी जो पावर है उसको इधर लेके आना है बस। इस सवाल में भी हमने इस तरह करना है। इसकी जो पावर ठहरी हुई है, ये जो ठहरी हुई है, इसको बस साइड पे लेके आना है हमने। 7 log 2 आ जाएगा, फिर इधर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था log की बेस 2 है, उसकी ऊपर भी 2 है, ठीक है ना, log की 2 उसके सामने भी 2, तो क्या आपके पास आएगा 1 आएगा, तो इज इक्वल टू 7। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। जी, अब इस सवाल को करते हैं, इस सवाल को भी सॉल्व करते हैं। ये सवाल कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल इजी सवाल है सारे यार, इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। ठीक है, इस सवाल को हल करते हैं। अब देखिए 1/3 log, पहले ऐसा करते हैं कि इनकी जो है इसकी बेस 3 है, तो 8 का हमने क्या करना है, फैक्टराइज ले लेना है। 8 का क्या आएगा, 2 चौके 8, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 की पावर 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास 3 आ गया, माइनस log बेस 3, तो 18 को करना है हमने। 18 का क्या आता है, 18 का करते हैं बेटा, 2 निम 18, 3 3 9, 3 एकम 3, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, तो ये भी आपके पास आ गया। तो इसके दफ़ा एकदम मैं जो है ना वो ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ठीक है, अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/3, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेता हूँ, log की बेस 3, 2 की पावर 3 माइनस log, ब्रैकेट में डालता हूँ, इसकी बेस 3, ठीक है ना, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, इसको मैंने अलग एक ब्रैकेट में डाल दिया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पावर क्या होती है, जिसकी अगर किसी के ऊपर पावर ठहरी है तो वो क्या आ जाएगी, साइड पे आ जाएगी, तो बाकी वैसे के वैसे आ जाएगा। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसकी पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो log 3, ये 2 का 2 वैसे। देखिए मैंने वो सब का सब वैसे लिख दिया, सिर्फ उसकी पावर को साइड पे ले गया। पावर रूल क्या कहता है, पावर लॉ, पावर लॉ ये कहता है कि अगर किसी की पावर ठहरी हुई है तो उसको साइड पे ले आओ, लॉग से पहले लेके आओ। मैंने लॉग से पहले लिख दिया बस। ठीक है, ये 1/3 तो पहले से ठहरा हुआ था, माइनस, ठीक है, माइनस आ गया आपके पास। अब आपने क्या करना है, आपको पता है कि इधर क्या आ रहा है, आप देखें इधर मल्टीप्लाई आ रहा है। ठीक है, अब आपको इधर रूल याद होना चाहिए। मैंने रूल क्या याद करवाया था आपको, ये देखें रूल क्या याद करवाया था, अगर किसी में प्रोडक्ट हो रहा हो तो आपने क्या करना है उसको, ये देखें log b एक्स वाई है, log की बेस b है, एक्स वाई होगा अगर आपके पास है, तो आपने क्या करना है log b बेस उसकी लिख के, जो बेस उसकी है तो उसके बाद x, उसके बाद आपने प्लस कर देना है। अगर ये मल्टीप्लाई हो तो प्लस कर देना है, माइनस हो तो आपने उसको डिवाइड कर देना है। अब लेकिन इधर प्रोडक्ट हो रहा है तो इधर क्या है, प्लस होगा, लेकिन इधर क्या हो रहा है आपका, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने इधर क्या करना है, प्लस कर देना है। ठीक है, वो आपको तरीका पता था कैसे, आपने बिल्कुल आपने वो रूल याद रखना है, क्योंकि अगर दिमाग में अगर आपका रूल याद होगा तो फिर आपको समझ आएगा, वरना ऐसे बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है, फिर एक दफा ब्रैकेट लगा देता हूँ। ठीक है, अब देखो बेस जो है आपके पास क्या है, log की बेस क्या है आपके पास, log की बेस आपके पास सिर्फ एक ही है। ठीक है, उसको हम लिखेंगे 3, ठीक है ना, ये 2 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद प्लस, क्योंकि प्लस आएगा, फिर आपका log आएगा, बेस आपकी फिर वहीं आएगी, लेकिन जो उसके बाद अगला जो है आपके पास वो जो पावर ठहरी हुई है 3 की पावर 2, ये इस तरह आ जाएगा। ये देखें, समझ आ रही है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, फिर आपको मजीद ये 3 से गया तो ये खत्म हो जाएगा, log आ जाएगा आपके पास, log की बेस 3, ये 2 आपके पास आ जाएगा, माइनस, ठीक है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई खाएगा तो ये आज आपके पास आ जाएगा log 3 की बेस की 3 और 2 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, log, ठीक है, log आ जाएगा। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, या log 3 आ जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, अब याद रखें,
अब थोड़ा सा यहाँ देखें, ये देखें, ये प्लस का होता है, ये माइनस का है। ये किसी के साथ प्लस ना हो तो मतलब कुछ ना हो तो प्लस होता है, ये इधर माइनस है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बच जाएगा, माइनस लॉग की बेस 3 आ जाएगा और 3 की पावर 2 आ जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, पावर लॉ। पावर लॉ क्या कहता है, अगर किसी की पावर ठहरे तो उसको क्या ले आओ, साइड पे ले आओ। ये देखो मैं साइड पे लेकर आऊँ, अब साइड पे लिख रहा हूँ इसको। ये देखिए साइड पे आ गया, पावर साइड पे आ गई। उसके बाद ये लॉग आ जाएगा, फिर ये बेस 3, ये 3 का 3 वैसे, फिर -2। ठीक है, अब आपको क्या कहता है, देखिए मैंने आपको क्या कहा था, लॉग हो उसकी बेस और उसके सामने जो नंबर है वो सेम हो। ये देखिए इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, तो क्या आपके पास जवाब आएगा, 1 आएगा। तो ये आपके पास मल्टीप्लाई खाएंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। बिल्कुल इजी था, कोई मुश्किल नहीं था इस सवाल में। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझाया आपको। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे जाके करके समझ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल भी समझ आ गया होगा। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। जी, अब ये आपके पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। जी, ये क्वेश्चन होगा तो आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, ये तो सिंपल है। ये आपके पास लॉग है, ये भी 2 आ जाएगा, प्लस लॉग है तो आप 25 को आप कर सकते हो 5 की पावर 2। जी, फैक्टराइज करें ना तो इसका आपके 5 की पावर 2 आ जाएगा। 5 5 दफा 25, 5 1 द 5। ठीक है, अब इसको मजीद करते हैं, 2 लॉग 2। अब यहाँ देखें आपके पास क्या आ गया, ये देखें 5 की पावर 2 है। तो आपके पास याद होगा कि पावर लॉ क्या कहता है कि अगर किसी की पावर हो तो वो क्या आ जाएगी, साइड पे आ जाएगी, तो लॉग 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब क्या करना है आपने, अब यह क्या करना है, आपने से 2 कॉमन ले लेना है। 2 की सेम है, ये log 2 है, ये log 5 है, तो ये तो डिफरेंट है, तो ये आपके पास सेम है 2, तो इसको ले लो कॉमन। तो यहाँ आ जाएगा log 2 आ जाएगा और इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो log 5 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब फिर आपको देखिए हर सवाल में तक आपके पास देखिए लॉ यूज हो रहे हैं। अब इधर देखिए प्लस है तो इधर log 2 है, इधर log 5 छोड़ें, इधर क्या है, प्लस है। जब प्लस हो तो आपने क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। ये देखें अगर प्लस हो तो आपने क्या करना, प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, ये देखें मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, 2 लॉग को आपने एक दफ़ा लिखना है, ठीक है ना, और 2 को 5 के क्या से करना है, आपने करना है मल्टीप्लाई करना है, 2 × 5, बस लॉग तो सेम है। ठीक है, उसके बाद ये देखें 2, ठीक है, 2 लॉग क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, अब ये कहता है, मेरी बात सुनिए, अगर किसी के साथ कुछ भी ना लिखो, बेस उसकी कुछ भी ना हो, ये तो उसके सामने है ना, बेस उसकी अगर कुछ भी ना हो तो 10 होती है। क्या होती है, 10 होती है। अगर किसी की कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 10 होती है। ये आपने याद रखना है, लाख के नीचे अगर बेस उसकी कुछ भी ना हो तो क्या होती है, 10 होती है। तो अगर ये 10 है तो 10 बेस है, तो 10 अगर आपके पास सामने मौजूद हो, क्या जवाब आएगा आपके पास, 1 आएगा। तो 2 1 द 2, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, मेन आपकी बात वही थी, जब आपका प्लस हो तो प्रोडक्ट में चेंज करना है, प्रोडक्ट में तो प्लस में चेंज करना है। अगर आपके पास माइनस है तो डिवाइड में चेंज करना है, डिवाइड है तो माइनस में चेंज करना है। ठीक है ना, अगर आपके पास पावर ठहरी होती तो पावर को साइड पे ला के ना, लॉग के बिल्कुल पीछे ढाल के देना उसके। ठीक है ना, कांटे ते पिछो साडे बने लॉग को, जी अगर पावर हो ना वो कांटे ते पिछो साडे बनी है। ठीक है, अल्लाह खैर करे सी। बाकी उम्मीद करें तो सवाल समझ आ गया होगी, उम्मीद करता हूँ कि आपको सवाल भी समझ आ गया होगा। थोड़ी बहुत इस तरह की मैक्स थी रही है, अल्लाह खैर करे सी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। जी, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व करते हैं, बिल्कुल इजी है, 5-6 लाइनों में इसका जवाब आ जाता है। देखिए 1/3 को वैसे के वैसे लिखेंगे, लॉग इसकी बेस क्या है, 4 है, तो 64 को हम क्या करेंगे, 64 को करेंगे 4 4 1 द 4, 22 4 6 द 24, 4 4 द 16, 4 1 द 4, 4 4 4, 4 की पावर 3, सेम 2, वैसे कि वैसे log 5। अब 25 को हम लिख सकते हैं, इसकी बेस 5 है। ठीक है, तो 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो इसको फिर मजीद लिखते हैं 1/3। देखिए ये इसकी देखिए इसकी पावर ठहरी हुई है, तो पावर रूल क्या कहता है, पावर लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि पावर साइड पे आ जाती है, तो ये साइड पे आ गई, लॉग के पीछे आ गई। देखें लॉग इसकी बेस 4 है, तो ये आपके पास 4 बच गया खाली। तो 2
ये आपके पास आ गया 2। अब ये देखें इधर क्या है, ये पावर की 5 की पावर 2 ठहरी हुई है, तो पावर आपके पास क्या होगी, ये साइड पे आ जाएगी, लॉग के पीछे आ जाएगी, तो ये लॉग के पीछे आ गई, ये देखिए लॉग के पीछे ही आ रही है, ठीक है। इसकी बेस 5 है, तो ये 5 का 5 वैसे के वैसे ठहर जाएगा, ये इससे कैंसिल। तो आपके पास क्या बच गया, लॉग 4 की 4 आ जाएगी, प्लस ये 4 आ जाएगा, लॉग 5 की 5 आ जाके पास आ जाएगा। अब देखिए क्या कहता, मैंने आपको क्या कहा था, अगर लॉग की अगर बेस आपके पास, बेस और सामने आपके पास नंबर सेम हो तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 1 आएगा, प्लस 4 का 4। वैसे ये भी लॉग देखे, ये 5 है, ये भी 5 है, तो आपके पास जवाब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1 + 4 = 5। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। देखें ये आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी सवाल आपको बड़ी अच्छी तरीके से आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल इजी था। बस आपने, मेन बात यह है कि आपने ला याद रखने हैं, पावर ला याद करना है आपने, क्वोशंट रूल आपने याद करना है, आपने प्रोडक्ट रूल याद करना है, प्रोडक्ट ला यूज करना है, और चेंज ऑफ बेस ला भी आपने याद करना है, वो आगे चल के यूज होगा, तो वो भी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व हो रहा है ये देखें। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब यहाँ देखें, यहाँ भी देखें log 3 की बेस सेम है, इधर भी सेम है, ठीक है। और सेम को तो चलो ये एक और बात हो जाती है, उसके बाद देखिए ये जब प्लस हो रहा है, मैंने कब क्या कहा था, अगर प्लस हो तो आपने क्या करना, प्रोडक्ट में चेंज करना। प्रोडक्ट में कैसे चेंज करेंगे, इसको log की बेस जो 3 है, इसकी log की बेस जो 3 है, उसको एक ही दफा लिखेंगे, ये लिख दिया। अब दोनों को क्या होता है, प्लस हो तो क्या होता है, ये आपस में मल्टीप्लाई होता है, तो ये क्या आ जाएगा, 12 × 0.25, ये आपके पास आ गया। तो आप इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से आपका जवाब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से आपका जवाब क्या आ जाएगा बेटा, आपका जवाब आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद आपका जवाब क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास ये कि सेम आ गई, फिर वही चीज आ गई, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के जो 6 जुजे थी आपके पास, 1 2 3 4 5 6 ऑल कंप्लीट हो गई, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया, एक एक क्वेश्चन समझाया, बच्चों की तरह समझाया कि कैसे है कैसे है। मेन चीज़ है अपने 4 लॉ जो है वो आपने याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे, वरना बिल्कुल नहीं आएंगे आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। जी, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, वो कहते हैं कि राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। आपने इसको चेंज करना है, सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है, सिंगल लॉगरिथम में, सिर्फ सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है आपने, ठीक है। तो वो कैसे चेंज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सिंगल लॉगरिथम में चेंज करने से पहले आपको पहले इधर सॉल्व लिखना पड़ेगा या सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखें इस सवाल को किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंगल लॉगरिथम में जब आ जाए राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम, तो कैसे यूज करेंगे, देखें ये हम क्या यूज करते थे, जब ये किसी की पावर होती थी ना, पावर, तो पावर को हम क्या करते थे, लॉग के पहले ले आते थे, ठीक है ना। तो अब इसी को जो पावर जो हम जो है ना उसको जो है ना लॉग से पहले ले आते थे, अब उसको अपनी असल जगह पे ले जाते हैं। मतलब ये है कि अगर इधर n की 5 था तो 5 हम इधर ले आते थे, तो 5 को अब दोबारा उधर लेके जाना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखिए मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, log 25 की पावर 1/2 दोबारा ले आया, ठीक है, प्लस, ठीक है, log लिख के 3 की पावर 2 लिख दिया, 2 को फिर दोबारा इसके ऊपर लिया गया, क्यों, क्योंकि पहले मौजूद था, ठीक है। अब देखें अगर हम इधर पावर, हम अगर पावर लॉ यूज करें तो पावर लॉ को यूज करें तो पावर क्या होती है, साइड पे आती है, तो ये 3 का 3 वैसे आएगा, वो ऊपर वाली रकम आ जाएगी। अब देखिए जब पावर लॉ यूज करें, इसको पावर आपके पास क्या आ जाएगी, साइड पे आ जाएगी, तो ये आपके पास वैसे के वैसे आ जाएगा। पीछे जाके फिर बने, ऐसा ना हो कि पीछे जाके ना बने, पीछे जाके भी वैसा बने, ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इस क्वेश्चन को मजीद सॉल्व करते हैं। लॉग, अब 25 का हम देखें फैक्टराइज करते हैं, फैक्टर बनाते हैं, तो आ जाएगा 5 की पावर 2 आ जाएगा, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5, ये देखें 25, 5 5 25, 5 1 दा 5, तो क्या आगे पास
5 की 2 आ गया। तो ये आपके पास 1/2 प्लस लॉग, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 3 की पावर 2 क्या आता है, 9 आता है। ठीक है, ये आपके साथ कैंसिल आ जाएगा, तो लॉग आपके पास क्या आ जाएगा, 5 प्लस लॉग क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। अब ये देखिए प्लस है, मैंने आपको क्या कहा था, थोड़े से इधर भी आपको ला तो याद करने पड़ेंगे, ला तो लाजमी है। अब ला क्या कहते हैं, जब प्लस हो, ठीक है ना, तो आपने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, लॉग डाल के दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो लॉग क्या आ जाएगा आपके पास, 45 आ जाएगा। तो ये आपके पास आंसर आ गया, सिंगल लॉगरिथम में आ गया, सिंगल, डबल नहीं है, ट्रिपल नहीं है, सिंगल लॉगरिथम में आ गया आपका जवाब। सिर्फ आपने क्या करना था, जो पावर थी उसको अपनी ओरिजिनल हालत में ले जाना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर आपने देखना है कि आपका ला कौन सा यूज होता है। ला हमने ये प्रोडक्ट वाला ला यूज करना था, प्रोडक्ट ला, तो हमने वो यूज करके हमने सिंगल लॉगरिथम में इसको चेंज कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जाने। जी, आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं ये बताता हूँ आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, बिल्कुल इजी सवाल है, ठीक है, ठीक है। ये आपके पास है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको किस तरह सॉल्व कर, अब देखिए इधर माइनस है, तो माइनस में क्या होता है, मैंने आपको किया, तो माइनस हो तो डिवाइड करना है, डिवाइड हो तो माइनस करना है। इधर माइनस है तो आपने क्या करना है, लॉग दोनों को एक एक दफ़ा लिखना है। ये आ गया। अब ये 9 है तो ये ऊपर आ जाएगा और नीचे वाला आपके पास नीचे आ जाएगा। सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद लॉग डाल के, ठीक है, अब इसको हम जब ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3 × 1, ये उलट हो जाएगा, तो क्या आ जाए आपके पास आ जाएगा लॉग 3 9 3 क्या आ जाएगा 27। तो ये आपके पास सिंगल लॉगरिथम में जवाब आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिंपल से हमने क्या किया, सिर्फ ये माइनस था तो हमें लॉ का पता था, जब माइनस होता है तो क्या होता है, डिवाइड में चेंज करना है, अगर डिवाइड हो तो माइनस में चेंज करना है। क्वेश्चन लॉ इसमें यह क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है, क्वेश्चन लॉ यूज हुआ है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने। जी, ये आपके पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ये किस तरह सॉल्व करते हैं, अच्छा ये सबसे मुख्तलिफ है। अब जो मैंने आपको देखे क्वेश्चन लॉ हमने पढ़ाया आपको, प्रोडक्ट लॉ मैंने आपको सिखाया, पावर लॉ कैसे करते हैं, पावर किसको किस तरह लिखते हैं वो भी मैंने आपको सिखाया। अब आ रही है चौथे की बारी, वो है आपके पास चेंज ऑफ बेस लॉ। उसको क्या कहते हैं, इधर चेंज ऑफ बेस लॉ यूज होगा ना। चेंज ऑफ बेस लॉ क्या कहता है, वो कहता है कि अगर आपके पास लॉग उसकी बेस बी है, एक्स है, तो आपको उसको किस तरह लिखोगे। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, चेंज ऑफ बेस लॉ मतलब ये जो आपके जो लॉग है, जो आपके पास एक्स है, जो उसके आपके सामने है, वो उसको क्या करोगे आप, उसको ऊपर लिखोगे, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद अगर आपके पास जो बेस ठहरी हुई है, जो बेस होगी वो आप उसको लिखोगे नीचे, ठीक है। कैसे लिखोगे, अगर आपके सामने जो लॉग है, आपके सामने एक्स है, तो उसको लिखोगे ऊपर, जो आपके सामने है उसको ऊपर लिखोगे, आपके जो नीचे है बेस है वो आप उसको नीचे लिखोगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस आपको इसी सवाल में करोगे, ठीक है। इसी सवाल में मैं आपको बता के देता हूँ। देखें इस सवाल में कैसे चेंज कर रहा हूँ, ये देखें लॉग लिख के, ठीक है, जो आपके सामने है बी की 2, इसको आपने जो ना ऊपर लिखना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपकी बेस है उसको आप नीचे लिखोगे, बस सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई लिख के, ठीक है। उसके बाद लॉग लिख के जो आपके सामने है उसको आप ऊपर लिखोगे, जो आपके नीचे है, जो आपकी बेस है वो आप उसको नीचे लिखोगे, लॉग ए। थोड़ा मैंने इसको ज़रा बड़ा करके लिखा, ए और बी को मैंने बड़ा लिखा, बड़े अल्फ़ाबेट में लिखा, क्योंकि बी और जो 6 है ना वो मिक्स हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने बी को बड़ा लिख दिया, ठीक है। आई इग्नोर इट, आपने इग्नोर करना है, जस्ट आपने समझने के लिए इसको करना है, मैंने कर रहा हूँ, ठीक है। अब इधर देखें, अब आपको पता लग गया है, अब इसमें क्या कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है मुझे बताएं। अब इसमें हो रहा है पावर लॉ यूज़ हो रहा है। देखिए पावर जो ना आपके पास आ जाए इधर साइड पे आ जाएगी। सवाल कौन से हैं, सिंगल लॉगरिथम में हमने चेंज करना है, ठीक है। तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, ये साइड पे आ जाएगी, लॉग बी आ जाएगा इधर, ठीक है, मल्टी माइनस लॉग मतलब बटा लॉग 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई
ठीक है। लॉग इधर भी आपकी पावर जो है ना ये साइड पे आ जाएगी, तो log 5 5 का भाई पैसे आ जाएगा, log ये आ जाएगा, तो log 5 से कैंसिल। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, ये 2 है, 3 बचा हुआ है तो 6 आ जाएगा, log आपके पास बच जाएगा, log b बच जाएगा ओवर ये log आपके पास a हो जाएगा। ठीक है, अब दोबारा अगेन आपने वही रूल आप चेंज ऑफ बेस वाला लॉ यूज करना है। देखें 6 को आप वैसे रहने दें, ठीक है। log b आपके पास कहाँ होता है, सामने होता है, आपका कहाँ होता है, सामने होता है log b, और जो log a होता है आपका कहाँ होता है, बेस में होता है, तो ये आपका बेस में आ गया। सिंपल क्वेश्चन इज वेरी आंसर। बिल्कुल इजी सवाल था, कोई मुश्किल नहीं था इस सवाल में, सिर्फ आपने चेंज ऑफ बेस लॉ यूज किया। सबसे पहले आपने चेंज ऑफ बेस लॉ यूज किया, सिर्फ इसी क्वेश्चन में है, बाकी और क्वेश्चन में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो है ना चेंज ऑफ बेस लॉ यूज हो रही है, तो वो कैसे यूज हुई मैंने आपको सब बताया। ठीक है ना, जो आपके सामने है उसको ऊपर लिखना है, जो आपके बेस में है उसको आपने नीचे लिखना है। ठीक है ना, जो आपके सामने है उसको सामने लिखा, जो बेस है उसको नीचे लिखा। फिर वही अगेन आपके पास पावर लॉ यूज हुई। पावर जो होती है आपको पता है लॉ के पीछे आ जाती है, कांट पीछे आ जाती है। ठीक है, तो आ गई आपके सामने। ठीक है, वो बी का बी बच गया ओवर वो वैसे का वैसा। ये भी आपके पास पावर साइड पे आ गई, तो log 5 से कैंसिल हो गया, तो 2 3 6 आ गया, तो log b बच गया ओवर log a बचा, तो log a लिख दिया। उसके बाद हमने 6 को 6 पैसे लगे, फिर अगेन हमने चेंज ऑफ बेस लॉ यूज की। हमने कहा जब हमने अगर एक चीज को जैसे सामने वाले को सामने ऊपर लिखा और बेस वाले को नीचे लिखा, तो हमने कहा अगर उसको चेंज किया फिर अपने ओरिजिनल हालत में, फिर आप दोबारा अपनी हालत पे ले जाओ, तो हमने कहा 6 को 6 रहने दो। जो log b जो हमने सामने रखा था, log b जो ऊपर वाला होता है वो कहाँ पे होता है, जो सामने होता है, हमने सामने लिख दिया log b। और जो log a नीचे बटे में ठहरा हुआ है, तो हमने कहा जो बेस में होता है वो हमने बटे के नीचे लिखते थे, तो हमने log लिख के उसके बेस में लिख दिया। सिंपल वही बात। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी, अब इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, इसको सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, सॉल्व करने से पहले मैंने आपको क्या, इसको आपने सिंगल लॉगरिथम में तो चेंज करना था, इसको भी हमने सिंगल लॉगरिथम चेंज किया, इसको भी हम सिंगल लॉगरिथम में चेंज करते हैं। तो सिंगल लॉगरिथम में मैंने आपको क्या कहा, इसको दोबारा आप अपने पावर में ले आओ, तो ये log आ जाएगा, ये बेस इसकी 3 है, तो ये आपके पास इसकी पावर 2 आ जाएगी। ठीक है ना, इसको तो लिखा भी नहीं हुआ, तो इसकी बेस ये y का y आ जाएगा। अब ये देखिए इधर दरमियान में क्या है, प्लस है, तो प्लस मैंने आपको क्या कहा था, जब प्लस हो तो प्रोडक्ट में आपने चेंज करना है, ज़रब में, और ज़रब है तो जमा में करना है। तो ये जमा, ये log इसकी बेस 3 है, इसकी भी 3 है, तो इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। ठीक है, ये x की 2 हो जाएगा, ये इसकी मल्टीप्लाई y हो जाएगा। तो इसके बाद log, ठीक है, उसके बाद बेस 3, इनको दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, x टू 2y, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इज़ वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं था। जस्ट हमने जो पावर जो ठहरी थी उसको अपने दोबारा अपनी हालत में ले गए, उसको दोबारा अपनी रिवीजन किया हमने, तो उसको हमने रिवाइज किया, तो हमने उसको ले गए अपनी तरफ। तो उसके बाद हमने कहा ये देखें इधर दरमियान में क्या आ गया हमारे पास, सम आ गया, प्लस आ गया, पॉजिटिव आ गया, मैक्सिमम आ गया। तो हमने क्या किया उसको, ठीक है, तो उसको हमने दोबारा क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है हमारा, वो कहता है कि अगर प्लस हो तो आप उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। ठीक है, मैंने उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, तो प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, तो उसके बाद आपके पास ये फाइनल आंसर आ गया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको बताता हूँ। ठीक है, इसको भी सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अभी तक पावर साइड पे आई हुई है, log के पीछे आए हुए, तो इसको अपनी ओरिजिनल हालत में ले आते हैं, log लिख के, ये बेस की 5 है, तो ये x की 4 हो जाएगा, ये 4 उसके ऊपर आ जाएगा, फिर दोबारा आ जाएगा। ठीक है, माइनस log लिख के, ये 5 आ जाएगा, ये y का y है, क्योंकि इसकी पावर ठहरी हुई नहीं हुई, तो इसको हम वैसे के वैसे लिखेंगे, log लिख के, इसकी बेस 5 है, तो ये z का z वैसे के वैसे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप कैसे करेंगे, ये देखें, अब इधर माइनस भी है, इधर प्लस भी है। अब माइनस वाला क्या होता है, हम क्या करते हैं, माइनस हो तो हमने क्या कहते हैं, डिवाइड करते हैं, अगर प्लस हो तो मल्टीप्लाई करते हैं। दोनों तरीके करेंगे, दोनों को करेंगे। ठीक है, अब देखें log 5 है,
log 5 है, log 5 है, log की बेस 5 है, log की बेस 5 है, log की बेस 5 है, ये मल्टीपल, ये चेंजिंग है। तो हम क्या करेंगे, ये माइनस में है तो हम क्या करते हैं, log को एक ही दफ़ा लिखेंगे, इसकी बेस क्या है 5 है, इसकी बेस 5 है, सेम है। तो अब क्या करेंगे, x की 4 ओवर ये नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो ये एक तो हमारा हो गया, इसको वैसे का वैसा भी लिख दो, log बेस 5z आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया। अब इसकी जो हमने पूरा काम क्या लिया, तो प्लस वाला तो रहता है ना, अगर प्लस है तो क्या करना, हमने मल्टीप्लाई चेंज करना है इसको। तो क्या आ जाएगा, इसकी भी log 5 है, इसकी भी log 5 है, तो ये सेम लिखेंगे log 5, ठीक है ना। अब इसको क्या करना, मल्टीप्लाई में चेंज करना है, ये x की 4 ये y मल्टीप्लाई, ये क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा z आ जाएगा। तो log 5, ठीक है, log 5 बेस 5 आ जाएगा। तो ये आपस में मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे एक लगा दो, ये ऊपर वाला ऊपर के साथ, नीचे वाला नीचे के साथ, x की 4 z ओवर y। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। इज वेरी इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं था, जस्ट हमने इसकी जो log के नीचे पीछे जो पावर 4 लिखा हुआ था उसको अपना, क्योंकि उस वक्त लिखते हैं जब इसकी पावर हम जो ना log के पीछे डालते हैं, तो ये उसको हम इस फॉर्म में ले आए, फिर इसको वैसे का वैसे रहने दिया। उसके बाद हमने कहा इधर माइनस है इधर प्लस है, तो पहले माइनस वाला करते हैं। आपकी मर्जी, पहले प्लस वाला भी कर सकते थे, लेकिन पहले हमने माइनस क्या किया, माइनस को क्या किया, हमने डिवाइड में चेंज किया, क्योंकि आपको पता है रूल क्या कहता है कि अगर माइनस हो तो डिवाइड में आपने चेंज करना है। क्वोशिएंट लॉ इस तरह यूज हुआ है, इधर प्रोडक्ट लॉ यूज हुआ है। तो इसको पहले इधर प्रोडक्ट क्वोशिएंट लॉ यूज हुई है, क्वोशिएंट लॉ इसको चेंज किया है, उसके बाद हमने फिर इसको प्रोडक्ट लॉ में चेंज किया, तो प्रोडक्ट लॉ में इसका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके पास हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 2 नेचुरल लॉग ए प्लस 3 नेचुरल लॉग बी। बी को मैंने जरा बड़ा लिख दिया क्योंकि 6 और बी जो ना मिक्स हो जाता है, मुझसे थोड़ा काफी सारा मिस हो जाता है, मुझे समझ में थोड़ा सा वो 6 पढ़ जाता हूँ, तो कभी कभी सॉल्व करते हुए भी मैंने उसको 6 ले जाता हूँ, तो मल्टीप्लाई कर देता हूँ। -4 नेचुरल लॉग सी, इसको किस तरह करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए पावर साइड पे आई हुई है, तो मतलब नेचुरल लॉ के पीछे जो 2 लिखा हुआ, तो इसको पहले हम जो है ना वो अपनी ओरिजिनल हालत में लिखते हैं, नेचुरल लॉग, ठीक है ना। एल और एन को मैं डिनोट करेंगे नेचुरल लॉग, ठीक है। तो इधर ए की पावर 2 इसको ऊपर ले आएंगे, प्लस नेचुरल लॉग लिखेंगे, फिर दोबारा ये बी लिखेंगे, ये जो पावर जो 3 ठहरेंगे इधर आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना, नेचुरल लॉग सी, ये जो पावर ठहरी हुई है इसको ऊपर ले आएंगे, बस सिंपल वही काम हमने दोबारा, क्योंकि हमने सिंगल लॉगरिथम में चेंज करना है। क्या करना है हमने, सिंगल लॉगरिथम में चेंज किया, जो भी सवाल किया सिंगल लॉगरिथम में चेंज किया हमने, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है। अब उसके बाद याद है कि इधर प्लस है इधर माइनस है, ठीक है ना। पहले हम इसको प्रोडक्ट में करेंगे, फिर उसको माइनस में करेंगे, लेकिन प्लस है तो इसको प्रोडक्ट में चेंज किया। ये देखें नेचुरल लॉग है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे, ये क्या आएगा आपके पास, ए की 2 मल्टीप्लाई बी की 3, ठीक है, माइनस नेचुरल लॉग ये वैसे का वैसा। फिर हमने इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा ए की 2 बी की 2 आ जाएगा नेचुरल लॉग, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग सी की 4 आ जाएगा, ठीक है। देखें बिल्कुल इजी स्टेप है। उसके बाद देखिए नेचुरल लॉग है, इसको सेम लिख देते हैं, लेकिन इधर माइनस है तो हमारा क्वेश्चन ला क्या कहता है, तो वो कहता है अगर माइनस हो तो हमने इसको क्या करना है, डिवाइड में चेंज कर देना है। तो डिवाइड में ये आपका एक्स है, ये आपके पास वाई है, तो ये आपके पास ए की 2 बी की 2, नो ए की 2 ये 3 है, ये आपके पास 3 है, ठीक है, ये आपके पास 3 है, ए की 2 बी की 3 ओवर ये सी की 4, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 सवाल थे, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 क्वेश्चन थे, वो सारे मैंने समझा दिए, स्टेप बाय स्टेप समझाया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया होगा। एक दफ़ा हम बुक में चलते हैं ताकि आपको समझा दूँ कि हमने कौन कौन से लॉ हमने यूज़ की है, कौन कौन सी बातें हमने यूज़ की हैं, वो आपको बताता चलूँ। एक तो पहले नंबर पे ये आपने याद करना है कि लॉग की अगर बेस 10 है उसके सामने भी 10 हो तो आपका जवाब 1 आएगा। अगर लॉग का आपका 5 है उसके सामने भी 5 है तो आपका 1 आएगा। मतलब सेम नंबर आ जाए उसके आमने सामने, बेस में और सामने अगर सेम नंबर आ जाए तो आपका जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। एक तो बात आपने ये याद करनी है, ठीक है।
ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, आगे कौन सी बात है, ये है चेंज ऑफ बेस लॉ। ठीक है, चेंज ऑफ बेस लॉ आपने लाजमी याद रखना है। ये दूसरा है, आपने इसको याद करना है। वो कैसे है, अगर लॉग है आपके पास बी है, उसकी बेस बी है, एक्स है, तो उसको किस फॉर्म में आपने लिखना है। ये लॉग ए है, मतलब आपने किस तरफ आपने लिखना है। अगर ये ए को छोड़ दें, अभी ए को छोड़ दें, इसको समझें। अगर आपके पास सामने है लॉग आप एक्स आपके सामने है, तो लॉग एक्स को ऊपर लिखोगे, और लॉग जो बेस में है, जो मतलब उसके जो बेस में जो भी रकम है वो आप उसको नीचे लिखोगे। तो ये भी आपने इसको याद करना है। ठीक है, ये आपके पास हो गए दो चीजें। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। तो आगे कौन सा है आपके पास, ये आ जाएगा पावर लॉ। पावर लॉ को आपने लाजमी याद रखना है। ठीक है, अगर किसी की पावर हो तो आपने उसको किस हालत में लिखना है। ये देखें, अगर आपके पास लॉग है, आपके पास एफ की 3 है आपके पास, तो इसको किस तरह चाहिए, जो पावर है उसको आप साइड पे चेंज करोगे लॉग लिख के, फिर आप एफ का एफ वैसे के वैसे। मतलब ये भी आपने पावर लॉ भी आपने इसको याद करना है। ये भी ज़रूरी है, हर सवाल में यूज़ हो रहा है, आगे जाके भी यूज़ होगा, तो इसको लाजमी आपने याद करना है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन लॉ। क्वेश्चन लॉ आपने याद करना है। क्वेश्चन लॉ क्या है, अगर लॉग आपके पास बी है, बेस आपके पास बी है, एक्स ओवर वाई है, तो उसको आप किस तरह चेंज करोगे। तो लॉग लिख के, ये बी है आपके पास, बी है, ऊपर वाला एक्स आ जाएगा, नीचे वाला आपके पास माइनस होता है, जो माइनस आ जाएगा, लॉग आ जाएगा बी, वैसे बेस भी आपके पास वहीं की वहीं आ जाएगी, तो उसके बाद क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे देखा जाए हर जगह पे सवालों में, जैसे हमने आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए, 12 क्वेश्चन किए टोटल, उसमें सब में माइनस आया, हमने इसको इस फॉर्म में चेंज किए, इसको इस फॉर्म में चेंज नहीं किया, इसको इस फॉर्म में चेंज किया। ठीक है, माइनस आया था तो हमने इसको बट्टे में चेंज किया। ठीक है, तो आपने इसको भी लाजमी याद करना है। ठीक है, तो इसको लाजमी आपने याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास वो 2 था, ये आपके पास ये देखें, आपको ये आपके पास तीसरा आपने ये याद करना है, चौथा आपने 4 आपने ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है आपके पास, वो है आपके पास प्रोडक्ट लॉ। ये भी आपने लाजमी याद रखना है कि प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है। वो कहता है कि लॉग आपके पास बेस आपके पास बी है, उसके बाद एक्स वाई है, तो उसको आप किस तरह चेंज करोगे, लॉग बी, सेम आपने बेस उसकी सेम डाल के उसके बाद एक्स प्लस वाई कर देना है, तो लॉग ये आपके पास आ जाएगा। ये भी आपने लाजमी लॉ याद करना है। 5 चीज़ें हैं जो आपने याद करनी है, उसके बगैर आपके कोई क्वेश्चन भी हल नहीं होंगे। ठीक है, वैसे भी थोड़े से फार्मूलाज होते हैं, उनको तो आपको दिमाग में रखना होता है, वैसे भी इतना मुश्किल नहीं होते। जैसा आपने दिमाग में रखना है, वैसे इतना मुश्किल है नहीं जितना आप बना देते हो। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेप बाई स्टेप आपको समझ आया होगा। अगर फिर भी समझ ना आया तो वीडियो को आप ऊपर नीचे कर सकते हो। तो इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा, घर वालों का भी ख्याल रखिएगा, और अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखिएगा। दुनिया गुजर रही है, टाइम गुजर रहा है, वक्त चल रहा है, रुकने का नाम नहीं है। कोई आज है कल नहीं है, तो आज है वो कल नहीं है। ठीक है ना, मतलब कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग दुनिया से जा रहे हैं, हमने भी जाना है, आपने भी जाना है। ठीक ना, नमाज का पाबंद पाबंद जरूरी पर नमाज को आपने ज़रूरी आपने पढ़ना है। ठीक है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है। ठीक है, लाजमी है, क्योंकि उसका पहला हिसाब नमाज का होगा। ठीक है, नमाज अगर आपने नहीं पढ़ी होगी या उसका हिसाब कैसे दोगे बाकियों का, तो पहला जो हिसाब किताब होगा वो नमाज का होगा, तो नमाज आपने पढ़नी है। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।